अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है फजल ताला से आप सब क्या होंगे, खैरियत से होंगे। आज फिर मैं अपने डेफिनेशंस की क्या वीडियोस लेकर आया हूँ, जो कि मेरे अपने वेबसाइट अपने यूट्यूब चैनल फ्री ई लर्निंग एजुकेशन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर की वीडियोस में अपने चैनल जिसका नाम मैथमेटिक्स और वकार सिद्दीकी है, जहाँ पे मैं 2 सब्जेक्ट के कोर्स के क्या कर रहा हूँ, इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पास मैथमेटिक्स एंड देन कंप्यूटर। आज मैं क्लास 9 और 10 के डेफिनेशंस क्या क्यों लेकर आया, लेकिन मैं इस चैनल में क्लास 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपके अपनी चैनल मैथमेजिक में। तो मेरे पास पहला डेफिनेशन गिवन है टेंजेंट। अभी टेंजेंट क्या होता है पहले मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवाते चलूँगी। टेंजेंट लाइन होता है तो बेसिकली क्या होता है, देखो मैंने डेफिनेशन भी लिख के रखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है, अ लाइन टचिंग अ सर्कल एट अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस इज कॉल्ड टेंजेंट टू दैट सर्कल। अगर डेफिनेशन से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है तो अब आप क्या करेंगे, अब मेरे इस पॉइंट को अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे कि सर्कल है ना, सर्कल ऐसे ही नहीं बना है, बहुत सारे डॉटेड से क्या किया गया, सर्कल को बनाया गया। यानी बहुत सारे इसके क्या चीज़ लगाए गए, डॉट 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 लगा कर क्या इन्होंने बनाया एक सर्कल कंप्लीट। यानी बहुत सारे डॉट है, तो मैं डॉट्स की क्या कर सकता हूँ, नाम भी रख सकता हूँ। मेरे पास एक डॉट से मैंने इसका नाम क्या रखा हुआ है, टी रखा हुआ है। एक मेरे पास यहाँ से क्या होता है, लाइन आता है जिसका क्या नाम है, स्टार्टिंग का ए नाम है, और कहाँ पे एंड होता है, हमारे पास बी पॉइंट पे एंड होता है। बट वो किसको इंटरसेक्ट करता हुआ चले जाता है, टी पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हुआ चले जाता है, और वो टी पॉइंट कहाँ है, हमारे पास सर्कल के ऊपर है। तो ये लाइन कौन सा लाइन बन गया, हमारे पास टेंजेंट लाइन बन गया। टेंजेंट लाइन उस लाइन को कहते हैं जो सर्कल के किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट को क्या कर जाए, टच कर जाए। जैसे कि टी मेरा एक स्पेसिफिक पॉइंट है, इसको क्या किया, इस लाइन ने टच किया और वो आगे बी पे जाके क्या हो गया, एंड हो गया। तो ये लाइन नहीं रहा, तो फिर ये हमारे पास क्या बन गया, टेंजेंट लाइन बन गया। अगर आपको इसके हवाले से नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रहा, मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसके रिप्लाई करूँगा। अब अगला है मेरे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट। अभी लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा हमारे पास, पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज मेजर फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। सर क्या अंडरस्टैंडिंग करवाने की कोशिश करें, नहीं समझा। देखो बता रहे कि यहाँ से ये जो फिक्स पॉइंट है ना, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल है ना, यहाँ से लेके ए तक का डिस्टेंस जो हमारा रेडियस कहला रहा है। सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके यहाँ यानी कोई ना कोई इसका स्पेसिफिक पॉइंट है। अब ये सर्कल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके जो रेडियस तक का, अब यहाँ पे मैंने इसका नाम जो रेडियस जो जहाँ पे हमने एंड किया इसका नाम मैंने ए रखा हुआ है। यार रेडियस जहाँ पे मैंने एंड किया इसका क्या नाम रखा है, बी नाम रखा हुआ है। बता रहे ए सर्कल का एक पॉइंट है, बी भी सर्कल का क्या एक पॉइंट है। ये वाले ए पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ द सर्कल के एक स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या कर जाए, ये लाइन इंटरसेक्ट कर जाए। अगर ये लाइन वहाँ तक का जाके मिल जाता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे कहलाता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। क्या कहलाएगा हमारे पास, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। सर सिर्फ ये लाइन लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहलाएगा, नहीं बेटा, ये भी लाइन हमारे क्या कहलाएगा, बी से सी तक का लाइन भी हमारे क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो बता रहे द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज मेजर फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये हमारे क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का ये क्या है हमारे पास, पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। तो एक ऐसा टेंजेंट लाइन जो पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट पे क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए और मैं इसको यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मेजर करूँ तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहलाता है। अगला है मेरे पास सिकेंट लाइन। अगला मेरे पास क्या है, सिकेंट। अ सिकेंट इज ए स्ट्रेट लाइन विच कट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। बता रहे यहाँ से लेके ना यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, पी से एंड क्यू तक का सर्कल के ऊपर जो डिस्टेंस है, इस चीज़ को बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कमफेरेंस। तो बताइए कैसा है स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के सर्कमफेरेंस यानी मीन्स के एक पी वाले पॉइंट को और क्यू वाले पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए कहाँ चले जाए, बाहर चले जाए। कहाँ चले जाए, वो बाहर की तरफ चले जाए। तो उस लाइन को कौन सा लाइन कहते हैं, सिकेंट लाइन कहते हैं। अगर सर हमारे पास ऐसा सीन नहीं होता, अगर हमारे पास क्या होता सिनेरियो कि पी पॉइंट भी है एंड देन क्यू पॉइंट भी है, बट वो लाइन बाहर से नहीं आ रहा है, वो लाइन क्या है हमारे पास अंदर से स्टार्ट हुआ, पी से स्टार्ट हुआ और क्यू पे जाके एंड हो गया, तो उस लाइन को कौन सा लाइन बोलेंगे, उस लाइन को कोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, कोड बोलते हैं। क्या बोला जाता है बेटा, कोड बोलेंगे। बट अभी हमारे पास क्या हुआ है, ये कोड नहीं कहलाएगा क्योंकि ये लाइन कहाँ से आया, हमारे पास बाहर से आया, पी पॉइंट जो कि सर्कमफेरेंस वाला पॉइंट था, इसको इंटरसेक्ट किया एंड देन क्यू पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हुआ बाहर चला गया, तो इस लाइन को कहते हैं सिकेंट। अगर मुझे इसको कोड बनाना होगा तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, पी वाले पॉइंट से स्टार्ट करूँगा और क्यू पे एंड कर दूंगा, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, कोड बन जाएगा। इसी तरीके से एक लाइन ऊपर से आता और आगे फिक्स पॉइंट को इंटरसेक्ट कर जाता तो वो लाइन कहलाता है हमारे पास परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगा हमारा, परपेंडिकुलर। इसी तरीके से एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता बट सेंटर पॉइंट को आगे क्या करता, टच करता और यहीं पे एंड हो जाता। यानी यहाँ पे मैंने एक पॉइंट रखा हुआ ए नाम का, सपोज ए नाम का एक पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ पे।
और वो लाइन स्टार्ट हुआ और कहाँ पे आके एंड हो गया, ये अपने रेडियस पे आके एंड हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन जाता, रेडियस बन जाता। और फिक्स पॉइंट पे आके फिक्स पॉइंट पे आके क्या हो गया, एंड हो गया, यानी ए से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे एंड हो गया, फिक्स पॉइंट पे एंड हो गया। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहते हैं, रेडियस। फिर इसी तरीके से सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके बी पे भी एंड होता तो ये भी क्या कहलाता है, रेडियस। जब दो रेडियस मिलते तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है, ये डायमीटर बन जाता। बट अभी हमारा टॉपिक सेकेंड है, तो सेकेंड मैंने क्या अंडरस्टैंडिंग करवाया, एक ऐसा लाइन जो बाहर से आए सर्कमफेरेंस वाले एक पॉइंट यानी सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए, फिर वो लाइन दोबारा सर्कल के अंदर से होते हुए फिर एक पॉइंट को टच करते हुए वो लाइन बाहर चले जाए, तो उस लाइन को आप क्या बोलोगे, सेकेंड लाइन बोलोगे। दूसरा है हमारे पास सरकम एंगल, सरकम सर्कल। अभी सरकम सर्कल क्या होता है, अ सर्कल विच पासेस थ्रू थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सरकम सर्कल। देखो ये जो चीज़ है ना ट्राइंगल का, ये हमारे पास क्या है, साइड है, ये भी क्या है हमारे पास, साइड है, ये भी हमारे क्या है, साइड है। बट यहाँ से यहाँ तक जो बनता है हमारे पास क्या बनता है, ये एंगल बनता। यहाँ पे जो बनता है ये एंगल बनता, यहाँ पे जो बनता है एंगल बनता। बट ये जो इसके मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे दो साइड आपस में आके मीट कर रहे, इस मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वर्टेक्स बोला जाता है। तो एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को इक्वली क्या करे, टच करे, तो वो सर्कल सर्कल नहीं कहलाता, तो फिर क्या कहते हैं, इसको सरकम सर्कल कहते हैं। जैसे कि एक वर्टेक्स का नाम ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, तीनों वर्टेक्स पे सर्कल क्या कर रहा है, इक्वली टच कर रहा है, तो इस सर्कल को क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल बोलेंगे। अगला है इन सर्कल, अ सर्कल विच टचेस ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया कि ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स है, बट सरकम सर्कल वर्टेक्स को टच करता है, लेकिन इन सर्कल वर्टेक्स को टच नहीं करता। तो फिर सर किसको टच करता है, इन सर्कल हमेशा तीनों इक्वली साइड को क्या करेगा, टच करेगा। इन सर्कल क्या करता है, तीनों इक्वल साइड को क्या करता है, टच करता है। अगर तीनों साइड को टच कर रहा है तो वो जो सर्कल होता है उस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। सरकम सर्कल क्या बताया, तीनों वर्टेक्स को टच करेगा, बट इन सर्कल क्या करता है, वो तीनों वर्टेक्स को टच नहीं करता। तो फिर सर किसको टच करता है, तीनों साइड को क्या करते हैं, इन सर्कल टच कर रहा होता है। अभी सेंटर एंगल समझते हैं, सेंट्रल एंगल। द एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेंटर एंगल। बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है बेटा, यहाँ बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहलाता है हमारे पास, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस के एक पॉइंट यानी एक पॉइंट से लेके सरकमफेरेंस के दूसरे पॉइंट का जो साइड, जो हमारे पास जो साइड बंद होता है वो जाके वो लाइन सेंटर ऑफ कहाँ पे मिले, फिक्स पॉइंट में जाके क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। देखो ये सरकमफेरेंस का एक पॉइंट है, बी से यहाँ से एक लाइन स्टार्ट हुआ और कहाँ पे आगे इंटरसेक्ट कर गया, वो फिक्स पॉइंट पे कर गया। सी का ये सरकमफेरेंस का एक पॉइंट यहाँ से आया और ये क्या कर गया, ए वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया। फिर यहाँ पे क्या हमारे पास ये एंगल जो जनरेट हुआ है, इस एंगल को क्या बोला जाता है, इस एंगल को बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या बोलेंगे हम लोग, इस एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल एंगल बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मेरा स्लाइड है सरकम एंगल। अभी सरकम एंगल क्या होता है वो अंडरस्टैंडिंग कराते चलो। सरकम एंगल क्या होगा हमारे पास, जो सरकमफेरेंस से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। अब पहले क्या कर रहा था, ये फिक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, तो वो क्या बन रहा था हमारे पास, सेंट्रल एंगल बन रहा था। लेकिन सरकमफेरेंस का क्या करे, एक सर्कल की किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे वो दोनों सरकमफेरेंस का दोनों पॉइंट क्या करे, एक ही जगह जाके इंटरसेक्ट करे, तो फिर यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा, सरकम एंगल। देखो सरकमफेरेंस से एक पॉइंट था, इसने एक लाइन को क्या किया, स्ट्रेट लाइन या पाथ ड्रॉ किया। फिर सरकमफेरेंस का दूसरा वाला पॉइंट था जिसका नाम सी था, फिर इसने बी से क्या किया, एक लाइन या ड्रॉ किया। फिर यहाँ पे जो एंगल जो जनरेट हुआ है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, सरकम एंगल। जैसे कि मेरे पास दूसरे डायग्राम है, यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, सी से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे जो एंगल जनरेट हुआ है डी एंगल, इस एंगल को ये क्या बता रहे, इस एंगल को क्या बोलेंगे, सरकम एंगल बोलेंगे। फिर यहाँ पे जो एंगल जनरेट हुआ इस एंगल को क्या बोलेंगे, सरकम एंगल बोलेंगे। यहाँ पे जो एंगल जनरेट हुआ इस एंगल को भी क्या बोलेंगे, सरकम एंगल हम लोग क्या करते हैं, बोल रहे होते हो। अगला है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। कोड मतलब क्या होता है, पहले मैं वो समझाऊँ आपको। कोड मतलब होता है चार। एक ऐसा शेप जिसके अंदर क्या हो, हमारे पास चार वर्टेक्स हो, यानी चार जगह मीटिंग कर रहे हो वो चारों साइड, ठीक है, तो इसको कोड बोला जाता है। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होगा हमारे पास, एक ऐसा सर्कल जो चार शेप वाले यानी चार वर्टेक्स वाले को क्या कर रहे हो, इक्वली टच कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा, चार इक्वली, यानी एक ऐसा सर्कल जो चार शेप वाले को यानी चार वर्टेक्स वाले को इक्वली क्या करना शुरू कर दे, टच करना शुरू कर दे। अगर चार, देखो ये एक वर्टेक्स है,
दूसरा वर्टेक्स देखो ए नाम का एक वर्टेक्स, दूसरा बी नाम का वर्टेक्स, तीसरा सी नाम का वर्टेक्स, चौथा डी नाम का वर्टेक्स। चारों को ये क्या कर रहा है, इक्वली, चारों को इक्वली क्या कर रहा है, ये इक्वली सर्कल क्या कर रहा है,